हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं यूट्यूब चैनल आरती कुमारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मैं सुबह ही नहा ली। देखो आज हमने साड़ी पहनी है। वैसे कोई खास बात नहीं थी साड़ी पहनने की, बस सावन का महीना है इसलिए थोड़ा मन किया। वैसे भी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो मुझे पहनने ओढ़ने का मन नहीं करता है। और मेरे पति देव की फरमाइश थी कि कल हमको आप साड़ी में मिलोगी, तो हमने आज साड़ी पहन ली। चले छोड़ो कोई बात नहीं। तो दोस्तों, आप तो बताइए कैसी लग रही है साड़ी में। हाँ, देखो मैं कितनी पतली हो गई, मेरी हड्डी पड्डी सब बाहर निकल आई है। मेरी पूरी जिंदगी उबड़ खाबड़ सी हो गई है। वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अभी मैं 6 महीने पहले 57 kg की थी और मेरा वजन अभी 48 kg बचा है। जानते हैं क्यों? इन दवाइयों की वजह से। जब भी मैं दवा शुरू करती हूँ तो सबसे पहले मेरा वजन गिर जाता है, क्योंकि मुझे टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों इतनी महंगी दवाइयाँ रहती हैं। और महंगी की बात नहीं, कोई कोई दवा तो मुझे सूट ही नहीं करती। जो डॉक्टर ने 3 महीने की दवा बताई है खाने के लिए, उस दवा से मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी। सुबह उठते ही उल्टी हो जा रही थी हमको। कम से कम 17 दिन में परेशान थी। मुझे पता ही नहीं लग रहा था कौन सी दवा नुकसान कर रही है। और फिर एक दिन मैं उसी दवा को नहीं खाई, क्योंकि मैं काफी दिमाग पर जोर डाली थी ऐसा क्या हुआ है, कौन सी दवा हमने खाई जिस दिन से हमको उल्टी हुई थी। तो मुझे याद आया कि हमने वो टेबलेट खाई थी। तो एक दिन हमने उसको नहीं खाया। 17 दिन तक मैं परेशान थी। 17 दिनों में मेरा 1.5 किलो वजन और कम हो गया। वो उल्टी हो जाती थी, लेटरिन पड़ने लगती थी। तो एक दिन हमने उस टेबलेट को नहीं खाया। तो दूसरे दिन मैं बिल्कुल अच्छा फील कर रही थी। तो मैं उसी दिन डॉक्टर के पास गई। वो बोले, मैम आपने ये कौन सी दवा दे दी है? मुझे तो लग रहा है मैं तो ऊपर ही चली जाऊंगी इस दवा को खा के। तो वो बोलती है, अरे नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, इसके थोड़े से साइड इफेक्ट हैं, आप बिल्कुल ठीक रहोगी। एक दवा उन्होंने साथ में लगा दी, गैस वगैरह की थी, पर मैंने नहीं खाई। और डरते डरते दूसरे दिन रात में उस टेबलेट को फिर खाई। तो उसी दिन से वो टेबलेट हमको नुकसान ही नहीं की, मतलब सूट करने लगी बस डॉक्टर को बताने की वजह से। तो मुझे भी हंसी आ रही है कि मतलब जब तक खा रही थी डॉक्टर ने बताई थी तो नुकसान ही करती जा रही थी। मैं उठ नहीं पा रही थी यार। मैं सुबह उठती थी तो लगता है गिर जाऊंगी। मैं कई बार गिर भी गई हूँ। मुझे यहाँ पे कई बार चोट भी लग गई है, हाथ भी मुड़ गया था। मेरे पति ने मालिश की तो थोड़ा दर्द कम हुआ। तो क्या ही बताऊँ, मेरी जिंदगी में पता नहीं क्या क्या होता है। और दोस्तों मुझे कैलोरिया जैसी प्रॉब्लम भी है। 4-5 साल में वो इन्फेक्शन होता रहता है हमको। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए भी बोला है। दवा दिए थे, 1 महीने खाई हुआ और फिर भी मुझे आराम नहीं आ रहा था। तो फिर से मैं गई तो उन्होंने जांचें लिखी है। तो 10 दिन हो गए पूरे दवा खाते खाते, तो मुझे लगता है कि आराम है। तो शायद डॉक्टर ना बोले कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात हुई कि आप लोग दुआ कीजिए कि अच्छा है ना करवाना पड़े। मुझे बहुत डर लगता है ऑपरेशन करने से, और मजबूरी में आदमी करवाता ही है। कोई बात नहीं, अगर किस्मत ही खराब होगी तो
बस आप लोग दुआ कीजिए कि ऐसे ही ठीक रहे और कभी भी दोबारा इन्फेक्शन ना हो। बहुत दवाइयाँ खा चुकी हूँ मैं, दवाइयों से मैं बहुत परेशान हूँ। जैसे बाल घुटना है, ये तौलिया भी लगी हुई है अभी, जो कि नमस्ते, बस इतना ही कहना था। ज़्यादा कुछ मुझे बोलना नहीं आता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रही हूँ आप लोगों से बातें करने की और जो भी मेरी ज़िंदगी में चल रहा है बताने की। तो मैं खाना बना रही हूँ, वो देखो कुकर में राजमा चढ़ा हुआ है, पक रहा है, मतलब तो थोड़ा मसाला वसाला तैयार करना है। मैं तो बिना तेल और मसाला का ही खाती हूँ, अपने पति के लिए तेल मसाले का बनाऊँगी। उसके लिए तो मैं बस नमक और मिर्ची, हल्दी यही सब डाल के पका के खाती हूँ, इसीलिए और वज़न कम हो गया है। तो जिसका भी वज़न नहीं कम हो रहा हो, तो आप लोग भी बिना तेल मसाले की सब्ज़ी खाइए, अपने आप कम हो जाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस भी होती है दोस्तों, क्योंकि वज़न गिर जाता है बिना पसंद का खाना खाने से। हमेशा तेल मसाला खाओ और फिर एकदम से ही बंद करवा दे डॉक्टर, तो आप समझ सकते हैं कैसा लगेगा। मुझे तो घर नहीं पसंद आता है, हमेशा से तेल मसाला खाई भी तो अच्छा लगता है, वैसा चटपटा सा खाना पर किस्मत में ही नहीं है तो क्या करें। 4-5 महीने हो गए कुछ भी पसंद करने, बाहर का तो खा ही नहीं सकती, घर में भी सादी दाल वो सब सिर्फ इन्फेक्शन की वजह से। पीसीओएस में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है, इन्फेक्शन की वजह से मुझे खाना ही पड़ता है, क्या करूँ। और खाई हूँ तो उसकी वजह से आराम भी है, ऐसा नहीं है। वजन तो फिर से बढ़ जाएगा थोड़ा बहुत, 50 kg हो जाए, 48 किलो ही, 50 kg हो जाएगा, बस उतना ही चाहिए। मुझे भी ज़्यादा वजन पसंद नहीं है। और मैं एक्सरसाइज भी करती थी, तो अभी नहीं कर रही हूँ, कमजोरी इसकी वजह से। आप लोग बोलते होंगे रोज रोज वही बातें रिपीट करती है अपनी वीडियो में, सॉरी भाई। और मेरी माताओं, बुजुर्गों समान मेरे पिता, शायद मैं गलत बोल गई, बुजुर्गों समान मेरे माता पिता, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। और मेरे भाइयों बहनों को भी मेरा नमस्ते। और दुआ है कि आप लोग बिल्कुल ठीक हैं और हमेशा ठीक रहें। और मेरे लिए भी आप लोग दुआ कीजिए कि मैं भी स्वस्थ रहूँ, और आशीर्वाद भी दीजिए, आशीर्वाद भी दीजिए हमें कि जल्दी से मैं भी माँ बन जाऊँ। मेरे बाद मेरी देवरानी की शादी हुई है तो उसको बच्चा हो गया, और मैंने उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाला है। मुझे वो बहुत प्यारा है। अभी तो मैं गुजरात में हूँ, वो गाँव में है, अभी भी बात करता है मम्मा आ जाओ, तो मैं बोलती हूँ ठीक है आ जाऊँगी। और शायद मेरा देवर भी इसको यहाँ पे लेके आने वाला है, तो कभी न कभी तो मुलाकात होती रहेगी। और खैर कोई बात नहीं, इंसानियत के नाते हमने बहुत कुछ किया है, उसे अपने बच्चे से भी ज़्यादा बढ़कर प्यार किया है हमने, क्योंकि मुझे बच्चा ही नहीं है तो अपना बच्चा क्या होता है पता ही नहीं। पर मैंने जितनी भी ममता मेरे अंदर है मैंने उससे लुटाई है। मुझे बहुत अच्छा लगा था, ऐसा लग रहा था कि काश मेरा भी अपना बच्चा होता। और अभी भी लगता है कि मेरा हाथ दर्द होने लगा है, स्टैंड नहीं है, तो हाथ से पकड़ के वीडियो बनाने में कोई दिक्कत तो होती नहीं है, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, मुझे तो वीडियो बनाने में फ़िल्टर भी नहीं पता है कैसे यूज़ करते हैं लॉन्ग में। शॉर्ट वाले में तो पता है पर लॉन्ग में नहीं पता है। जैसे ये हूँ, काली कटौती की आप लोगों के सामने हूँ, और आज मुझे लिपस्टिक भी लगानी है और मेहंदी भी रखी है, जैसे ज़्यादा मैं
करती नहीं हूँ क्योंकि तबीयत खराब रहती है तो अच्छा नहीं लगता है कुछ भी। शॉर्ट वीडियो वगैरह बनाते हैं तो हल्की भी लगाओ तो उसमें फ़िल्टर लगाने से थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। तो आज मैं सच में लगाई हूँ, आज मेरा भी मन किया तो क्योंकि थोड़ा-सा खुश रहना भी सेहत के लिए अच्छा होता है। दोस्तों बस इतना था और बने रहिए मेरी वीडियो में दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा प्लीज़। और अगर कहीं गलत भी मैं बोल गई हूँ तो उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी बोलती हूँ आप लोगों से। और आप लोग प्लीज़ मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरा मनोबल और बढ़े मैं और अच्छी वीडियो बनाऊँ। बाहर भी जाके बनाया लेकिन मुझे शर्म आती है किसी के सामने बोलने में। अड़ोस पड़ोस में लोग हैं इसलिए मैं देखो दरवाज़ा बंद करके ही वीडियो बनाती हूँ इसी खिड़की के पास में। और अभी तो बहुत बारिश होती है, बाहर कहीं जा नहीं सकते, कहीं जाओगी तो छाता लगा के ही जाना पड़ता है। और मैं कहीं घूमने भी जाऊँगी तो वीडियो बनाऊँगी, आप लोगों को बताऊँगी मैं कहाँ गई थी। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा फुल वीडियो देखिए। वैसे टाइम तो ज़्यादा ही ले लेती हूँ मैं आप लोगों की, इसके लिए सॉरी। प्लीज़ दोस्तों लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए प्लीज़। अपनी बहन समझकर मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं भी जिसकी भी वीडियो देखूँगी सबकी लाइक करूँगी, कमेंट करूँगी और करती भी हूँ जिसका भी वीडियो मेरे सामने आता है। और अधिकतर उन लोगों का वीडियो में ज़्यादा लाइक कमेंट करती हूँ जो लोग बहुत दुखी हैं मेरी तरह और मुझसे भी ज़्यादा, क्योंकि लोगों का दुख देखकर लगता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग दुखी हैं और हमें सबका सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय, लव यू दोस्तों।